पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्द जो भी हैं वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है, चलता रहता है। आप लोग शब्दों को यदि ध्यान से सुने, फिर उनका मनन करें तो अवश्य ही जीवन का लाभ मिल जाएगा। कहा है कि ये संसार है और इतना बड़ा संसार केवल मानवों से भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ मानव, दिशाओं में, हर दिशाओं में मानव ही मानव का राज है। इस संसार का हर इंसान अवश्य ही किसी पर विश्वास करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार का हर इंसान, हर मानव किसी न किसी पर अवश्य ही अपना विश्वास रखता है। कोई देवियों में, कोई देवताओं में अपनी आस्था रखता है। कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब किसी न किसी पे अपना विश्वास रखते हैं। कोई माता पिता पे रखता है, कोई कोई गुरु बनाते हैं उनमें करता है, कोई ब्राह्मण बैरागी पे करता है, कोई देवी देवताओं पे करता है। इस तरह से संसार का हर इंसान जो है वो किसी न किसी पर अपना विश्वास, अपनी आस्था अवश्य बनाए रहता है। कहा है कि भले इंसान धन बल की अधिकता के कारण अहम के बस कोई जप न करता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं मानवों में किसी के पास अधिक धन हो गया हो, अधिक बल हो गया हो, अधिक जन हो गया हो, और ऐसे घमंड में आकर के भले वो किसी को न मान रहा हो, ऐसा हो सकता है कि वो किसी को
न मान रहा हो, किसी पे विश्वास न कर रहा हो, देवी देवताओं पे विश्वास न कर रहा हो, साधु महात्माओं पर विश्वास न कर रहा हो, ऐसा कोई हो सकता है? क्योंकि धन की बल्कि ये अधिकता, परिवार की अधिकता है, ये जो कुछ भी है ये अवश्य ही घमंड को उत्पन्न करते हैं और मानव को मार्ग से अलग कर देते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धन हमेशा साथ नहीं देता है, बल हमेशा साथ नहीं देता है, जो परिवार होता है, खानदान होता है, वो भी साथ हमेशा नहीं देता है। ऐसा वक्त आ जाता है जब शरीर में कोई बीमारी, पीड़ा असहाय होने लगती है, तो फिर ना धन की याद रहती है, न बल की याद रहती है और न परिवार की याद रहती है। फिर तो केवल एक भगवान, वो किसी नाम से जाना जाए, वो एक भगवान की याद आती है कि भगवान हमने क्या बुरा किया, भगवान हमने क्या ऐसा किया है, हमको इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है, क्या दुनिया में मैं ही एक हूँ सताने के लिए, दुख दर्द देने के लिए। कोई कोई तो अपने माता पिता के नाम से टेरता है, दर्द के मारे जब कराता है तो कोई माता को, कोई पिता को, या कोई भगवान को, कोई देवता के नाम को, किसी न किसी का। कहने का मतलब है कि उतने वक्त पर किसी चीज का घमंड उसके पास नहीं रह जाता है और उसका विश्वास उठ करके इन्हीं किसी आस्थाओं में लग जाता है। ऐसा संसार में होता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसकी जबान फिर एक नाम कोई भी रटने लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अधिक लोग जो हैं वो भगवान के नाम को टेर लगाते हैं। हे भगवान बचा लो, हे भगवान, चाहे वो साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे ब्राह्मण बैरागी कोई भी हो, लेकिन जब कष्ट पड़ता है शरीर में, जब दुखता है शरीर, जब जान पे ही आ जाती है तो भगवान की याद आती है। और जब तक उसके शरीर में बल रहता है, जब तक उसमें धन रहता है, तब तक तो वो किसी वस्तु को मानता ही नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। असहाय जब वो हो जाता है, धन बल छिन्न भिन्न उसका हो जाता है उस दर्द के आगे, तो फिर भगवान की ही, परमात्मा की ही एक याद उसे आती है। भगवान क्या है ये तो जानना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान होता है वो क्या है, जिसको संसार याद करता है। कोई सुख में तो शायद न याद करता हो, लेकिन दुख में हर कोई भगवान को याद करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो आओ भगवान क्या है इस चीज को जानने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस भगवान को बिना हम जाने, बिना पहचाने, ऐसे तो दुनिया नाम लेती है, लेकिन अगर हम जान पहचान के साथ यदि हम उनका भजन करें, उनका नाम लें, तो कितना ही और अच्छा होगा। भगवान का नाम सुना जाता है, एक नाम है। भगवान जो है वो एक नाम है, नाम दिया गया है। और भगवान क्या होता है, वो कैसी वस्तु है, क्या है, ये तो किसी ने कभी जाना ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान का नाम केवल आज तक सुना गया है। इस नाम को केवल सुना गया है, लेकिन ना भगवान को किसी ने देखा है, ना पाया है। ये जो देखते होंगे आप फोटो कैलेंडर पर, किसी पर, ये तो मानव के मानसिक गढ़ंत है। कोई किसी तरह का, कोई कहीं कोई राम को सांवला बनाता, कहीं कोई राम को सफेद बनाता है, कोई गोरा बनाता है, कोई कुछ बनाता है। ये तो बनाने वालों का अपना अनुमान है कि वो कैसे भी बना सकते हैं। दाढ़ी मूछ भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कैसे रहे होंगे आप लोग खुद ही अनुमान करो।
तो भगवान को जब किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं जाना है, केवल नाम को सुना है, जाना है, वास्तविक नाम उसका भगवान ही है या कोई और भी हो सकता है या बेनाम है। कहने का मतलब है कि वो भगवान नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, शायद पूर्वजों से पद्धति चली आई है भगवान के मानने की। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि हम भगवान को थोड़ा भी जान लें, थोड़ा भी पहचान लें, भगवान पे हमारी फिर आस्था लग जाएगी और उनके नाम में जप में थोड़ा मेरा मन भी लगने लगेगा। हर भगवान के पहले व पीछे भगवान का नाम जुड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो भगवान है वो बहुत है। भगवान नाम चीज अलग है, भगवान एक अलग है, लेकिन भगवानों की संख्या संसार में बहुत अधिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यहाँ भगवान नाम से भगवान बहुत भगवान हो गए हैं। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने भगवान हो सकते हैं। कोई श्री कृष्ण भगवान कहता है, कोई रामचंद्र भगवान कहता है, कोई बुद्ध भगवान कहता है, कोई महाराज कहता है, कोई नरसिंह कहता है इत्यादि। ऐसे नारद भगवान जैसे अनेक भगवानों के नाम यहाँ पर लिए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन भगवानों के नाम के पहले या बाद भगवान लगा हुआ है। जैसे कहा गया है श्री रामचंद्र भगवान, मतलब उनका नाम श्री राम है और भगवान नाम बाद में लगाया गया है। एक पद्धत जाति क्या बोलेंगे किसके अनुकूल है। भगवान श्री कृष्ण, पहले भगवान फिर श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण भगवान है। तो नाम के पहले या बाद में भगवान शब्द का लगना ये संबोधन है कि ये भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। लेकिन भगवान जो चीज होती है वो क्या चीज है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब भगवान जैसे एक डीएम होता है तो डीएम की कुर्सी होती है, कुर्सी को डीएम बोलते हैं। उस पे जो बैठ जाए आरके डीएम, बीके डीएम, कोई भी डीएम, वो डीएम पद है। इस प्रकार से जो भगवान शब्द है वो एक पदवी है, एक पद है, एक सार है, एक सत्य है। और ये नाम भगवान नाम अगर किसी अन्य नाम के पहले या बाद में जुड़ा हुआ है तो वो भगवान नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब जिन नामों के साथ भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, आखिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। यदि वो भगवान हैं तो उनके आगे या पीछे अन्य नाम क्यों लगा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है। वो नाम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कराहते वक्त भगवान अधिक भगवान को टेरता, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान कहता है। रामचंद्र भगवान कह के कराना तो बहुत कम ही संख्या होगी, कोई कोई हो शायद, नहीं तो केवल भगवान नाम, इसलिए कि भगवान ही सत्य सार है और इस नाम के आगे या पीछे अन्य कोई नाम लगना वो भगवान नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो भगवान शब्द है जो वो एक स्थान है, एक पद है। क्या कहा है कि एक भगवान जो होता है, जो भगवान कहा गया है, ये एक रूप मतलब एक रूप, एक अंग, एक रंग, एक स्थान, एक पद भगवान होता है। मतलब वो भगवान ऐसा है।
ये नहीं कि उसके 2 हाथ होते हो, 2 पैर होते हो और सर भी होता, या बहुत हाथ होते हो, बहुत पैर होते हो, बहुत सर होते हो। कोई ऐसा भगवान नहीं है। ये एक स्थान का नाम है, एक पद का नाम है, एक सत्य का नाम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अंगहीन, रंगहीन, गुणहीन हो सकता है। अधिक गुणों के कारण वो गुणहीन भी कहा जा सकता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, गुणहीन। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। मानव में अनन्य गुण है, इसी खातिर इसीलिए खुराफात है। और जब वो गुणहीन है तो उसके अंदर में कोई खुराफात नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा है, परम पिता है, भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो एक पद है, पदवी है, एक संविधान का नाम भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो एक संविधान का नाम भगवान है। भगवान के तो यहाँ बहुत लोग जो है भगवान के नाम का बहुत वो करते हैं, क्या करते हैं, पर्यायवाची है, क्या 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 करते हैं, तरह तरह से ग्रंथों में, पुराणों के अनुसार में बताया है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कहीं अलग है, जो मानव के वश की बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भग के साथ वान जोड़ा गया है। भग धन वान ऐसा कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि भग और वान का अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अधिकता को वान कहा गया है। अधिकता को, किसी के पास कुछ भी अधिक हो जाए तो वो उसके नाम के बाद में वान जुड़ जाता है। जिसके पास शक्ति ज्यादा हो जाए शक्तिवान, धन ज्यादा हो जाए तो धनवान, बुद्धि ज्यादा हो जाए तो बुद्धिवान, बल ज्यादा हो जाए तो बलवान। इसी तरह से नाम भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है भग अर्थात भाग है, अंश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है उस भगवान का एकमात्र भाग है। क्या? जो जीव आत्मा है वो मात्र एक ही उस भगवान का एक ही भाग, एक अर्थात अंश है। और वो जो भगवान है वो भागों का, अंशों का समूह है, सैलाब है। और उसका एक अंश मात्र आत्मा है, उसे भगवान कहा जाता है। इसलिए कि वो भागों से परिपूर्ण है और सैलाब है, इसलिए उसे भगवान कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जो जीव आत्मा है वो मात्र एक ही भाग है, अर्थात एक ही अंश है। उस सैलाब, भग या भाग अंश का सैलाब है, उसे ही भगवान कहा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र ये आत्मा ही उसका एक अंश है, और जहाँ वो सैलाब है उसे भगवान कहा जाता है। सैलाब भगवान मतलब गुणों, मतलब सर्वगुण संपन्न सारे गुणों का सैलाब है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मृतलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जो अवतार हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस मृतलोक में, पृथ्वी लोक में
जो अवतार यहाँ कहे हैं, वेदों ने, पुराणों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि भगवान के अवतार हुए हैं, वो मात्र उसी का अंश जीव आत्मा ने शरीर धारण कर्म के बस किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो वो भगवान है, जो भागों का सैलाब है, जो भागों का सैलाब है, वो तो कभी जीवन मरण के अंतर्गत होता ही नहीं है। वो रूपों से, अनन्य रूपों से, अनन्य गुणों से वो परे है। वो कदाचित कोई रूप नहीं लेता है, कभी कोई रूप धारण नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो जीव आत्मा है, ये शरीर को धारण करता है। जो परमात्मा है कदाचित कभी भी किसी भी प्रकार का, किसी भी हाल में वो कोई भी जीवन धारण नहीं करता है, इसीलिए उसे भगवान कहा जाता है। यदि वो एक भी अपना कोई रूप धारण कर ले मृत्युलोक में तो कर्म के बंधित हो जाएगा, और वो जो समूह कहा जा रहा है, भागों का, भगों का, गुणों का, सत्य का जो समूह कहा जाता है, वो सीधे नष्ट हो जाएगा। वो भगवान कहने के काबिल ही नहीं रह जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को आप सब मनन करें, ध्यान से मनन करें, देखिए सच का पता अवश्य ही हो जाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर जो आत्मा है वो मानव शरीर को धारण कर गुण मतलब कर्म करते हैं, उन गुणों के अनुसार वो कर्म बंधित हो जाती है और उसी के यहाँ पर अवतार रूप हुआ करते हैं। संसार में भगवान माने जाते हैं, मतलब संसार में उनको भगवान मान लेते हैं जो कर्म के बसी हैं। इतना है कि उनके पास शक्ति ज्यादा है, किसी के पास भक्ति ज्यादा है, किसी के पास छल ज्यादा है, किसी के पास कूटनीति ज्यादा है, तो उसी को लोग बल भी ज्यादा हुआ, धन भी ज्यादा हुआ तो भगवान मान लेते हैं। कहेंगे भगवान, डॉक्टर भगवान है, बचा लिया है हमारे मरीज को, मतलब फायदा हो जाए, जिसका अपना फायदा हो जाए तो वो फायदा देने वाला, कराने वाला वो भगवान हो जाया करता है। ऐसा वो भगवान नहीं है जिसे संसार टेरता है, जहान टेरता है। केवल मानव सृष्टि ही नहीं, सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जिसे ध्यान करती है, उसे हर सृष्टि जानती है कि कोई और शक्ति और भगवान है, इसलिए कि मृत्यु का भय सबके पास लगा हुआ होता है, सभी मरने से डरता है। इसलिए भगवान की चाहत, भगवान की याद, वो भले किसी नाम से हो, कोई किसी रूप से हो, वो अलग की बात होती है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में ऐसे ही लोग भगवान माने जाते हैं, ऐसे ही भगवानों से ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं, और जो वो भगवान है जिसको ओम श्री पीर पैगंबर जी लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो भगवान का आर पार और छोर कोई कभी जाना ही नहीं है, तो उसके गुणों का बखान कौन करने की क्षमता रख सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सबसे परे है, वो श्रेष्ठ से जो परे है, उसका रूप रंग क्या कोई कहेगा, कोई क्या बताएगा। कृष्ण का रूप तो आप बता दोगे, राम का तो रूप आप बता दोगे, क्योंकि वो कैसे रहे होंगे, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही तो रहे होंगे, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही तो रहे होंगे। हाँ, उनके पास ताकत थी, उनके पास बल ज्यादा था, इस वजह से उन्हें भगवान का पद दे देते हैं लोग। हमारे पास कम है। लेकिन मानव जो होता है, मानव जो होता है अलग की चीज होती है। मानव जो होता है अलग की चीज होती है। मानव बहुत अलग है, मानव में भी शक्ति है, लेकिन मानव अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को कभी जाना नहीं है, कभी पहचाना नहीं है। और अगर किसी के पास थोड़ी भी शक्ति हो तो वो दुरुपयोग उसका करता है।
अपनी ही शक्ति का, अपने ही बल का, अपने ही धन का वो दुरुपयोग करता है, कहीं वो सही जगह का अंदाजा उसे है ही नहीं तो क्या जाए। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्माएं तो शरीर धारण करती है, संसार में जो भगवान माने जाते हैं वे सभी कर्म के बस अर्थात कारण के प्रति उत्पन्न हुआ करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कारण को लेकर के उत्पन्न हुआ करते हैं जो कर्म के वशी लोग हैं। अब किसी के कर्म शुभ ज्यादा है, किसी के कम है, किसी के ज्यादा गंदे गलत कर्म है, किसी के कम है। तो ऐसे लोग जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो धन बल से गुण से थोड़ा ज्यादा होते हैं उन्हें यहाँ के जो मानव लोग हैं वो भगवान मान लिया करते हैं। वास्तव में भगवान को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जैसा कहा है वही सत्य कहा है। ये भी पूर्ण रूप से सच नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मानव ज्ञान में अग्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये मानव है ये ज्ञान में बहुत आगे है, इसके पास बहुत ज्ञान है। भगवान जो होते हैं, जो भगवान हुए हैं वो अलग की बात है, हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी सच नहीं है। भगवान को हो सकता है कि मानव ने ही उत्पन्न किया हो, कोई भगवान इस धरती धरा पर उत्पन्न न हुआ हो, कोई ऐसा बलिष्ठ न हुआ हो और मानव ने अपने ज्ञान के बल से शिवाला खड़ा कर दिया हो, मंदिर बना दिया हो, मूर्ति बना दिया हो, ऐसा भी सच है। वो श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है क्योंकि अपना हेतु लेकर के मानव जो है कथाओं की रचना करने में बहुत माहिर है। तरह तरह की कथाएं कल्पनाएं लिख करके और लोगों को भ्रमित करके और ठगाई का अपना कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसा मानो जो है ऐसी विचारधारा वाला है, ऐसा कहते हैं इतना ज्ञान में अग्र है कि वो कुछ बना सकता है, ऐसी मानव की प्रक्रिया है। मानव भगवान का नाम किसी को भी दे सकता है, अपने को देते हैं। अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा है वो कहते हैं मैं ही अवतार हूँ, कोई कहता मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ और तुम सब गोपियों का अवतार हो। हाँ, तब रास नहीं पूरा हुआ था, अब रास पूरा कर लिया जाए। मतलब खुद ही भगवान है, कोई शंकर जी बना घूम रहा है, कोई रामचंद्र जी बना घूम रहा है, कोई श्री कृष्ण जी बना घूम रहा है। मतलब जो जिनकी मान्यता थोड़ी हो गई, जो मनवा दे गए लोगों को, ज्यादा फंसा लगे अपने जाल में, वो उनके भगवान बन जाते हैं। कहते हैं कि भगवान मैं ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है शांत हैं, सत्य हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी पर यदि आपका विश्वास अटल हो जाता है तो ये सब कुछ सच जानने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो साक्षात हैं। साक्षात का मतलब आपके दिल में, आपके दिमाग में वास करने वाले, आपके ध्यान में वास करने वाले, आपके विश्वास में वास करने वाले, ऐसी एक वो महाशक्ति है जो ये सारे सत्यों का खुलासा ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं। तो हम आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब प्रसन्नचित्त होकर ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन कर और जो मानव जीवन प्राप्त किया है इस जीवन का आप लाभ उठाएंगे, सत्य असत्य को जानेंगे और जो सत्य है उसका आप अनुसरण करेंगे और आप सब उस मुक्ति मार्ग को पा जाएंगे और उस स्थान को पा जाएंगे। इस दरबार की यही अनुकंपा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार